Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group. Today we will start with our next topic from our chapter water resources that is rainwater harvesting. प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में हमने डैम्स वगैरह के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था वाटर स्कार्सिटी क्या होती है और वाटर स्कार्सिटी के अलावा वाटर हमारी स्कार्सिटी की जो ये प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज होती है, इसके मेन रीजन क्या क्या है। जैसे अब तक चैप्टर का अगर हम एक पैटर्न को देखें तो स्टार्टिंग में हमने पहली वीडियो में वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा था, ये होती क्या है। सेकंड क्लास में हमने इसके रीजन पढ़े थे और उसको कंजर्वेशन करने की कोशिश की थी कि इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है और अपने वाटर रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब ये मैनेज करने में इसका सेकंड स्टेप जो आता है वाटर को मैनेज करने में वो आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है और ये कैसे की जाती है और डिफरेंट एरिया जो है भारत के, जैसे डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया के उनमें कैसे प्रैक्टिस की जाती है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में जो हमने स्कार्सिटी ऑफ वाटर पढ़ा था उसकी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में जान लिया था, उसको हमने सॉल्यूशन भी उसका देखना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा आज हम जो देखेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है एक्चुअल में और इसको हम किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है और इसके डिफरेंट नेम्स हमारी कंट्रीज में डिफरेंट क्या क्या हैं और इसके नाम क्या क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड रहेगा। बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज योर लेक्चर 4 और उसके बाद हम बाकी जो अलग चीजें हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में स्कार्सिटी आई थी, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को देखा था, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी, फिर हमने डैम्स के एडवांटेजेस दैट इज मेरिट्स ऑफ द डैम्स एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ द डैम, उनको भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब हम आज जो करने वाले हैं दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, हाउ हाउ इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कौन से हमारे अनइक्वल एक्सेस होने के कारण हमारे कौन से अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमें जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे पहले मैं एक मीनिंग के तौर पर आपको बताना चाहूँ तो रेन के वाटर को हार्वेस्ट करना, जैसे हम कटी हुई फसल को हार्वेस्ट करते हैं ना, उसको काट कर इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही जब रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और उसका आपके तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन उसका एट लास्ट मीनिंग एक ही है कि वर्षा के पानी को, रेन वाटर को इकट्ठा करना, टू बी कलेक्टेड द वाटर ऑफ द रेन इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ। सबसे पहले many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, जैसा कि आपको पता है कि हमारे डैम्स जितने हमारे लिए एडवांटेजेस होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, उतने ही इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज में क्या क्या पढ़ा था हमने कि एक हमारी बहुत सारी सबसे जो मेन इसका डिसएडवांटेजेस है वह कि इनकी वजह से फ्लड आ जाती है, इनकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, इनकी वजह से हमारी नेचुरल जो वेजिटेशन उसका लॉस हो जाता है। एग्जांपल हमने दिया था करंट के प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट का, जो कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया आपका वेजिटेशन का खराब हो रहा है। इसके अलावा एक इसका अलग था, इससे कम्युनिटीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कम्युनिटीज हैज टू बी displaced from that place in which the dams is to be constructed। जहाँ पे डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वहां से कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो हाँ कि डैम्स का इस्तेमाल हम इरिगेशन में कर रहे हैं, डैम्स का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल यूज में कर रहे हैं, डैम्स का इस्तेमाल हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए कर रहे हैं, डैम्स का इस्तेमाल हम मछली पालन के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, हमें नेचुरल फ्लो को रोकना पड़ता है। तो उसकी सॉल्यूशन लेकर आया है उसके डिसएडवांटेजेस का, जैसे कि इसमें लिखा है मैनी थॉट दैट given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project। अब सब कुछ हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होने के अलावा एक दूसरा भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हमारे रूफटॉप्स पर जब भी हमारे स्लोपी रूफटॉप्स होते हैं, जिन एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उनमें यहाँ पे रूफटॉप्स को एक पाइप के साथ जोड़ा हुआ है जो कि इन ग्राउंड रेन टैंक्स में जाता है और उसके बाद उस टैंक से पानी का इस्तेमाल हम इरिगेशन सिस्टम में करते हैं या डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। वाटर के पानी का
इन ग्राउंड में इकट्ठा होना और उसके बाद वेरियस यूजेस में वाटर को लेकर आना, दैट इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसी को हम रेन के वाटर को इकट्ठा करना कहते हैं। तो आगे देखिए चलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए वायबल, मतलब इंफॉर्मेटिव है, अल्टरनेटिव है, बहुत सोशियो इकोनॉमिकली, समाज से रिलेटेड भी, सोशल से रिलेटेड भी और इन्वायरमेंटली भी। इससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस एक सिंपल सी बात है कि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी का हम यूज करते हैं, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सिर्फ एक ही तरीके से डिफाइन करना ये बहुत ही ज्यादा ये सही नहीं होगा, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग इसका सेम ही है कि रेन के वाटर को इकट्ठा करना है। लेकिन अब इसको ज्यादा इसमें डीप से पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके से लोग इस पानी को इकट्ठा करते हैं और इसका यूज करते हैं। तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसके बाद आपका जो वाटर रिसोर्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये अल्टरनेटिव हो सकता है बहुत सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वायरमेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, इन एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक, जो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे। अब यहाँ पे आप देखिए, पिक्चर में देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाया गया, इससे ना रेन वाटर गिरेगी और आराम आराम से आकर एक स्लोप से दूसरे स्लोप पर, दूसरे स्लोप से तीसरे स्लोप पर, और आके बिल्कुल एक टैंक की तरह यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। जहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं वाटर होता था, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता था रेन वाटर का, जिसका बाद में इस्तेमाल किया जाता था। और इसका इस्तेमाल के लिए आप देखेंगे सीढ़ियां बनाई गई हैं, और इन सीढ़ियों के जरिए जहां तक वाटर का लेवल होना था वहां तक वाटर का लेवल चला जाता था। उसके बाद जहां तक गया वहां तक लोग सीढ़ियों के द्वारा आकर के, और वहां पे देखो स्लोप बनाए गए बेटा, और एक आगे आपको एक जगह दिख रही होगी जहाँ पे खड़े होकर लोग पानी को ले जाते थे और इसका इस्तेमाल करते थे, एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी, और इनको पेड़ों को पानी देने के लिए भी, और डोमेस्टिक यूजेज के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में जैसे हमने एंशिएंट इंडिया की, सॉरी मॉडर्न इंडिया के अलावा एंशिएंट इंडिया की बात की थी, तो वहां में हमने देखा था जैसलमेर वगैरह में, या फिर यहाँ पे एक लेक थी बेटा जो मध्य प्रदेश वगैरह में थी, वो सब के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था हौज के बारे में, जो कि एक टैंक बनाया गया था, जो कि एक फोर्ट था, सीरी फोर्ट, वहां पे उसकी उसका इस्तेमाल किया जाता था वाटर के लिए, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। तो एंशिएंट इंडिया में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। मेरा कहने का मतलब यही है, ये सिर्फ मॉडर्न इंडिया की एक टेक्निक नहीं है, ये चलती आ रही हमारे एंशिएंट इंडिया से। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजाइम्स एंड सोइल टाइप्स। पीपल हैड को डेप्थ नॉलेज है बेटा किसकी, रेनफॉल के एरिया कौन से और सोइल के टाइप्स कौन सी है। अब देखिए, दे डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर। उन्होंने डेवलप वाइड रेंजिंग, बहुत रेंज बार बहुत अलग अलग टेक्निक बना दी है टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर। सब के लिए उन्होंने अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया, क्योंकि डेवलप वाइड रेंजिंग टेक्निक्स आ गई है हार्वेस्ट करने के लिए, किसको, रेन वाटर को भी और ग्राउंड वाटर को भी और रिवर वाटर एज वेल एज फ्लड वाटर को भी। देखिए, इन दिस वे द पीपल टू केयर ऑफ द लोकल इज इकोलॉजिकल कंडीशंस का भी ध्यान रखते हैं और देयर वाटर नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। देखो, इकोलॉजिकल कंडीशंस में यहाँ पे बायोलॉजिकल से ज्यादा अच्छा होगा इकोलॉजिकल कहना, क्योंकि इकोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब होता है, इकोलॉजिकल कंडीशंस में यहाँ पे बायो की जगह इको आ जाता है, एंड व्हाट इज ए फिजिकल फैक्टर सो दैट इट बिलोंग्स टू द इकोलॉजिकल सिस्टम, एंड द कंडीशंस विल बी इकोलॉजिकल नॉट बायोलॉजिकल। तो इससे इकोलॉजिकल कंडीशंस को सही रखने के लिए, हमारा जो वाटर की नीड्स को पूरा करने के लिए, पीपल टू केयर ऑफ द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन। तो इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप से लोग हमारे इकोलॉजिकल कंडीशंस को भी और वाटर की नीड्स को भी पूरा करते हैं। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुल्स एंड कुल्स। जैसे गुल्स और कुल्स बोल सकते हैं हिमालय में, गुल्स और कुल्स। देखो, इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स, जहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे जहाँ पे पर्वत है, पठार है, पीपल बिल्ट डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्स कर देना, मोड़ देना, चैनल्स बना दिए, लाइक द गुल्स जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और कुल्स जो कि आपको लाइट में दिखाई दे रहा है, इन द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो माउंटेनियस रीजन में जैसे पानी जिस चैनल में बह रहा है ना, उसको डाइवर्ज कर दिया है, उसको क्या कर दिया है,
डाइवर्ज कर दिया है, मतलब ए जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे। तो इसकी वजह से जैसे पानी आपका स्ट्रेट जा रहा है तो उसके पानी को डाइवर्ज कर देना मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू हैव टू नो कि अगर पानी को या तो मैं राइट साइड में डाइवर्स कर सकता हूँ या फिर मैं उसको लेफ्ट साइड में डाइवर्स कर सकता हूँ। इस तरीके से उन्होंने पानी को डाइवर्स कर दिया है। एंड दैट डाइवर्जन चैनल्स इज नोन एज पुल्स एंड पुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयज ऑफ एग्रीकल्चर। जो वेस्टर्न हिमालयज ऑफ एग्रीकल्चर में उसको बोलते हैं। आगे देखिए, गुल्स आर ए ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल का मतलब लोग बहुत समय से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ट्रेडिशन है उनका, ये पीछे से प्रैक्टिस होता आ रहा है। इस सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश सरफेस चैनल्स डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम नेचुरल फ्लोइंग स्ट्रीम्स, जो होती है बेटा जिनको कुड्स बोलते हैं, जो डाइवर्टिंग वाटर नेचुरल फ्लोइंग स्ट्रीम्स है ना बेटा, जो नेचर से पानी बहता है, नेचुरल है जो बिल्कुल, उनके वाटर को डाइवर्ट कर देना। कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में की जाती है बेटा, जिसको हम गोल्स बोलते हैं। एंड इट इज ए इरिगेशन सिस्टम, इट इज ट्रेडिशनल इरिगेशन। बिल्कुल इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का मतलब गोल्स क्या है? एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है। कहाँ का सिस्टम है? हिमाचल प्रदेश का सिस्टम है। क्या है? सरफेस चैनल है, उनको डाइवर्ट करना। सरफेस चैनल क्या है? नेचुरल फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं, उनको डाइवर्ट करना इज नोन एज गुल्स। उनको गुल्स हैं, उनको बोलते हैं। तो गुल्स की इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर दीजिए, चारों पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अपने माइंड में। गुल्स कुछ नहीं, एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इसमें होता क्या है? इसमें नेचुरल फ्लोइंग जो स्ट्रीम है उसके वाटर को हम डाइवर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज गुल्स। और नेचुरल फ्लोइंग स्ट्रीम्स को वहां पे लैंग्वेज में बोला जाता है खुद्स बोलते हैं बेटा, जो कि वहां पे गुल्स में वहां पे उसको हम क्या कर देते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं। आगे देखिए, कुल्स क्या होते हैं? कुल्स आर वाटर चैनल फाउंड इन प्रेसिपिटियस माउंटेन है। प्रेसिपिटियस का मतलब होता है जहाँ पे रेन होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? रेन होती है। जब जैसी रेन होती है माउंटेन्स एरियाज में, तो वहां पे उसकी वजह से वाटर चैनल आ जाते हैं। रेन की वजह से वाटर चैनल, देखो जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब भी बारिश होती है तो गलियों में पानी बहता है ना, दैट इज ऑल्सो ए चैनल, वो भी एक चैनल है। चैनल का मतलब होता है वाटर का फ्लो करना, दैट इज नोन एज चैनल। वाटर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लो करता है उसको हम चैनल बोलते हैं। और जो चैनल जब आपका फ्लो कर रहा है बेटा, तो उस चैनल के फ्लो करने के कारण अब उसको डाइवर्ट कर दिया उस प्रेसिपिटेस एरिया में, उसको डाइवर्ट कर दिया माउंटेन्स एरिया में। दी चैनल कैरीज वाटर फ्रॉम ग्लेशियर टू विलेज। इससे वाटर आपका कहाँ जाता है? ग्लेशियर से विलेजेस तक आता है, दैट इज नोन एज पुल्स। इसको भी ब्रेक कर दीजिए। पुल्स एक वाटर चैनल का, पुल्स आर वाटर चैनल्स है। क्या बेटा? वाटर चैनल, जो कि कहाँ पे फाउंड है बेटा? प्रेसिपिटियस माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज के साथ प्रेसिपिटियस इसलिए लगा है क्योंकि बारिश होती है। दी चैनल कैरी वाटर फ्रॉम ग्लेशियर से पानी आता है और कहाँ तक जाता है? विलेजर्स तक जाता है। देखिए, आप आशा करता हूँ आपको गुल्स भी समझ में आया होगा और आपको पुल्स भी समझ में आएगा। ध्यान रखना गुल्स में और पुल्स में क्या डिफरेंस है। इसमें सरफेस चैनल है जो डाइवर्ट हो रहा है वाटर, उसमें प्रेसिपिटियस की बात आई है, ग्लेशियर से पानी आ रहा है। आगे चलते हैं। Rooftop rainwater harvesting, that is also important. It is also important. Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. पर्टिकुलरली कहाँ पे इस्तेमाल होता है? राजस्थान में होता है। क्यों होता है इस्तेमाल? स्टोर करने के लिए। किसको? ड्रिंकिंग वाटर को। कहाँ से? रूफटॉप से। कौन सा? प्रेसिपिटियस वाटर, रेन वाटर को। तो फिर ब्रेक कर दिया हमने इन्फॉर्मेशन, किसको आप अच्छे समझोगे। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है कि रूफटॉप से पानी कहाँ पे आता है बेटा? एक टैंक में आता है, ऊपर टैंक में। तो टैंक से कहाँ जाता है बेटा? यहाँ से देखो, एक ऊपर भी टैंक लगा हुआ है और एक नीचे भी टैंक लगा हुआ है। दोनों टैंक में जमा होता है बेटा पानी, किसका? रेन वाटर का। अब ये टैंक आपके इनसाइड भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, या फिर आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड भी हो सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं, विद द वाटर ऑफ द रेन। कि जैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? सिर्फ टू स्टोर द वाटर, to store the water of a rain with a particular technique in order to drink or in order to use for the domestic purposes is known as rainwater harvesting। फिर ब्रेक करके मैंने आपको बताया है रूफटॉप की रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है टू कलेक्ट द रेन वाटर, टू कलेक्ट द रेन वाटर in order to use it for drinking or in use for drinking or for the domestic purposes with a particular method that is known as rooftop rain water harvesting बोलते हैं। पर्टिकुलरली कहाँ पे होती है? कौन से एरिया में होती है बेटा? राजस्थान के एरिया में होती है। नेक्स्ट देखिए,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनुडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड। देखो इनुडेशन का मतलब क्या होता है, फ्लडेड बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज से भरा हुआ होना। इनुडेशन का अगर मैं आपको अलग से मतलब बताऊं, जैसे मैं बोल सकता हूँ इनुडेशन ऑफ क्राउड, तो इसका मतलब क्या कि क्राउड की मात्रा जो है, भीड़ क्या बहुत ज्यादा भरी है, लबालब भरी हुई है, उसको इनुडेशन बोलते हैं। तो फ्लड प्लेन्स जो होते हैं बंगाल पीपल क्या कर लेते हैं बेटा, डेवलप कर लेते हैं क्या, इनुडेशन चैनल्स, बिल्कुल भरे हुए चैनल्स होते हैं टू इरिगेट देयर फील्ड्स, अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। कहाँ की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है। तो वहां पे कौन से चैनल आते हैं, इनुडेशन चैनल आते हैं, किसके लिए आते हैं, इरिगेट देयर फील्ड्स को करने में आते हैं। तो बेटा प्लीज ये मैं आपको दोबारा फिर बोल रहा हूँ, ब्रेकिंग मेथड को पढ़िए। जैसे किसी का, जैसे हम बोलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल तौर पर समझाता हूँ कि ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करने से फायदा क्या होता है। जैसे जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं 7th कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा गांव ये है और मेरे शहर का नाम ये है। नहीं, इसको ब्रेक करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। जैसे नाम क्या है, अमित, कहाँ पढ़ते हो, वहां पढ़ता हूँ, रहते कहाँ हूँ, वहां रहता हूँ, कौन से शहर में रहते हो, वहां शहर में रहता हूँ, ब्लड ग्रुप क्या है, ये ब्लड ग्रुप है। तो ब्रेक किया इन्फॉर्मेशन को। तो हमारा जो माइंड होता है ना, बीच में गैप ले लेकर चीजों को कंस्ट्रक्ट करता है और एट लास्ट में उन सब चीजों को जोड़ दीजिए। जैसे फ्लड प्लेन्स की बात है, जैसे जैसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इनुडेशन क्या होता है। इनुडेशन क्या होता है भाई, फ्लडेड प्लेन्स होते हैं जो बंगाल के, वो इस्तेमाल होता है बेटा, उसको इनुडेशन बोलते हैं। किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेट द फील्ड को किया जाता है। कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है। इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी और आप बोलोगे इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप। क्या फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में पीपल ने क्या डेवलप किया है, इनुडेशन चैनल को डेवलप किया है। इनुडेशन चैनल क्या होता है, भरा हुआ होना पानी के साथ, किस चीज के लिए, टू इरिगेट देयर फील्ड, नॉट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। तो उसको हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे भी किसको, फ्लड किसकी वजह से आ रही है, रेन से आ रही है, तो दैट इज आल्सो अंडर द कॉमन पॉइंट ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर आएगा। आगे देखते हैं। अब देखो, इन एरिड सूखा और सेमी-एरिड, सूखा भी और कभी-कभी सूखा और कभी-कभी वर्षा हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको बोलते हैं सेमी-एरिड रीजन्स। एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। तो कहाँ पे वर्क कन्वर्ट, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर के फील्ड होते हैं ना बेटा, उनको किस में कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज। जो रेन उसको फेड करती है, मतलब रेन उसमें पानी डालती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी एक खेत में, जिससे बाकी जो आसपास के सारे खेत हैं उनमें पानी दिया जाता है। उनमें उनके अंदर पाइप लगा देते हैं और बाहर को मोटर होते हैं, तो उससे पानी दूसरे खेत में चला जाता है। तो ये कहाँ पे होती है बेटा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, एग्रीकल्चर के एरिया में होती है, जहाँ पे एरिड एरिया होते हैं और सेमी एरिड रीजन होते हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, रेन फेड के स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, लेकिन किस एरिया में, फ्लडेड वाले एरिया में। आगे देखिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना बेटा। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, खादिन्स और जैसलमेर में और जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, ये क्या होता है देखिए। पहले यहाँ देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में खादिन्स इन जैसलमेर, ध्यान से पढ़ना, कहाँ की बात हो रही है, जैसलमेर की बात हो रही है। और जोहर्स इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान की, खादिन्स क्या होते हैं पहले वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कैचमेंट एरिया दिखाई दे रहा होगा फिगर में, कैचमेंट एरिया से पानी नीचे आता है, और ये आगे खादिन बोलिए या क्रॉप्ड एरिया होता है, यहाँ पे पानी आता है। और अब वो पानियाँ जहाँ पे नीचे सीपेज लिखा हुआ ना, ये पानियाँ यहाँ पे ग्राउंड में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है बेटा। और उसके बाद ग्राउंड में जाने के कारण अब ग्राउंड का लेवल बढ़ेगा, और इसके आगे जो यहाँ पे वेल होते हैं ना, सैलो डग वेल होते हैं, इनके वाटर का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसमें पानी ऑटोमेटिक इंक्रीज होता होता, सैलो जो डग वेल आपको साइड में एरो दिखाई दे रही है वीडियो बिल्कुल पिक्चर के लास्ट में, यहाँ पे वाटर क्या हो जाता है, वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे आपकी क्रॉप को भी पानी मिल जाता है, और इससे आपके जो वेल होते हैं वहां पे भी पानी रहता है। इनको हम बोलते हैं खादिन। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, खादिन्स। मैं दोबारा समझाता हूँ क्या होता है। खादिन्स में क्या होता है, पानी ऊपर से आता है खादिन्स में, उसके बाद क्रॉप एरिया में आता है, और उसके बाद पानी क्रॉप में भी आ गया। क्रॉप पे क्या आने के बाद पानी उसमें आता रहता है, और कहाँ जाता रहता है बेटा, नीचे जाता रहता है, ग्राउंड लेवल में जाता रहता है। और जैसे ग्राउंड लेवल में जो सीपेज होता है ना, यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बेटा। और यहाँ पे जो जहाँ पे जो सैलो डगवेल होते हैं ना बेटा, इन डगवेल में इनका वाटर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो वाटर का लेवल ग्राउंड में गया उसने ग्राउंड लेवल को क्या कर दिया, वाटर को इंक्रीज कर दिया है। दैट इज नोन एज खादिन्स। तो खादिन्स के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे, खादिन्स कहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसलमेर
जैसलमेर में। कौन से एरिया में पानी जाता है? ग्राउंड लेवल में। ग्राउंड लेवल से क्या होता है? वेल्स में पानी जो बिल्कुल ही खादिन से, जो क्रॉप्ड एरिया भी बोल सकते हैं, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक डगवेल होता है, जो कुआं है खोदा गया बेटा, उस डगवेल का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। दैट इज नोन एज शैलो डगवेल। उनको क्या बोलते हैं? शैलो डगवेल बोलते हैं। खादिन का बंद होता है, बंद का मतलब होता है जो इसको रोकता है पानी को, ताकि इसमें ग्राउंड का वाटर रिलीज हो जाए। अब आगे देखिए, इन इंजीनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है, डिजाइन टू हार्वेस्ट सरफेस रन ऑफ वाटर। जो सरफेस का रन ऑफ वाटर है ना, उसको ना एग्रीकल्चर के लिए रोक दिया जाता है। किसके? खादिन जो बोला ना, बंद बोला, BUND बोला है, KHADIN जैसे है ना, आगे बिल्कुल जो ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखी है, तो यहाँ से कैचमेंट एरिया से वाटर रनिंग होता हुआ आ रहा था, उसको रोक दिया, और उसके बाद ग्राउंड में पानी चला जाएगा, जिससे वाटर लेवल किसका? ग्राउंड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए दूसरा, इसे जोहर्ट्स क्या बोलते हैं? जोहर्ट्स बोलते हैं बेटा। इसे रेन वाटर स्टोरेज टैंक होता है, मेनली यूज्ड इन राजस्थान में इसका इस्तेमाल होता है बेटा। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? राजस्थान में। इसमें क्या होता है बेटा? इट कलेक्ट्स एंड स्टोर वाटर थ्रू आउट द ईयर टू बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। इसमें पूरे के पूरे पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है थ्रू आउट द ईयर। इट कलेक्ट एंड स्टोर्स द वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड टू बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उसका ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जोड़। और ये कहाँ पे? अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बार वर्षा आएगी और जोड्स क्या हो जाएंगे? आपके फुलफिल हो जाएंगे, और थ्रू आउट द ईयर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। किस पर्पज के लिए बेटा? ड्रिंकिंग के पर्पज के लिए। दैट इज नोन एज जोहर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो खादिन्स के बारे में पढ़ा, और एक हमने जोहर्ट्स के बारे में पढ़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खादिन्स क्या होता है? जो जैसलमेर में होता है। खादिन्स रनिंग वाटर को हार्वेस्ट करता है। किसको? रनिंग वाटर को हार्वेस्ट करता है, जिससे कहाँ पे जाता है रनिंग वाटर? खादिन्स बना दिए जाते हैं, क्रॉप्ड एरिया होता है। उसके बाद ग्राउंड लेवल में वाटर चला जाता है। ग्राउंड लेवल का वाटर में जाने से वाटर का ग्राउंड लेवल में इंक्रीज हो जाता है। उसके इंक्रीज होने के कारण जो शैलो डगवेल किए गए हैं, कहने का मतलब कुएं जो आगे खोदे गए हैं, उनमें वाटर का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज, आल्सो फॉर द इरिगेशन ऑफ द एग्रीकल्चर के लिए। और जोहर्ट्स कहाँ पे बेटा? इन द अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कलेक्ट करते हैं और स्टोर कर लेते हैं वाटर थ्रू आउट द ईयर। सीधा यहाँ पे एक स्टोरेज होता है, कोई यहाँ पे खादिन की तरह कोई कॉम्प्लेक्स एरिया नहीं है। भाई पानी आया एक बिल्कुल एरिया में, जोहर्ट्स जिसको बोलते हैं, उसमें कलेक्ट किया पानी को और स्टोर किया वाटर को, और ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए थ्रू आउट द ईयर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, सबसे पहली बात तो सेमी एरिड रीजन कौन से हैं और एरिड रीजन वो होते हैं बेटा। जो एरिड तो वो तो जो बिल्कुल सूखा होता है, जहाँ पे रेन की वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसा भी नहीं है कि एरिड में मतलब वर्षा नहीं होती, लेकिन एनुअल में देखा जाए तो बहुत कम होती है, बिल्कुल एरिड होती है। उनको सूखा एरिया बोला जाता है। और सेमी एरिड ऐसा बोला जाता है, ना तो ज्यादा होती लेकिन फिर भी कम होती है, लेकिन एरिड एरियन से ज्यादा होती है राजस्थान में, तो उसको बोला जाता है सेमी एरिड एज वेल एज एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। पर्टिकुलरली इन बीकानेर में होती है, पलौदी इन जोधपुर और बाड़मेर। ये जगह बता रखी है बेटा, जो आपको मैप में दिखाई दे रही है, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में यहाँ पे होती रहती है। ऑल द हाउस आर ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। और यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? टैंक्स और टंका जिनको बोलते हैं, वो मिलते हैं आपको, जो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सारे के सारे हाउस में ट्रेडिशनली होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बेटा राजस्थान की, ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स। ध्यान रखना, जो टैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं? अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर को जो स्टोर करते हैं। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम। ये इतने बड़े भी हो सकते हैं, टैंक के कमरे के जितने हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं जो ग्राउंड में होते हैं। वन हाउस होल्ड इन पलोदी हैड ए टैंक दैट वाज 6.1 मीटर। लगा लीजिए हिसाब, 1 मीटर में लगभग 2.5 फुट के आसपास होता है, तो लगभग 15 फुट के आसपास वो डीप था। 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड एक टैंक मिला है, जो कि काम है बेटा पलबुद्दी में है, और जो क्या स्टोर करता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है, रेन के वाटर को क्या करता है? स्टोर करता है। तो इसीलिए बेटा टैंक्स और टंकाज आर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? मेन यार्ड और कोर्टयार्ड में इसको बनाया जाता है बेटा।
द टंकास कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम हो सकते हैं। नीचे दिख रहा है ना आपको गोल गोल, देवर कंक्रीट टू द स्लोपिंग रूफ जो होती है ना उनके साथ पाइप के द्वारा होते हैं। स्लोप रूफ का होने का मतलब क्या होता है कि वाटर बिल्कुल लेक की डायरेक्शन में आएगा और पाइप के होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल अंडरग्राउंड चला जाएगा, नीचे चला जाएगा वाटर, और दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर जो आपका चला जाता है। रेनफॉल ऑन द रूफटॉप्स वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टंकाज, और इन टंकाज में क्या हो जाता है बेटा, स्टोर हो जाता है। किसके द्वारा बेटा, वो रूफ टॉप है, जो कि रूफ टॉप कैसे स्लोपी है, स्लोपी से कहाँ पे जाएगा, पाइप में, पाइप में कहाँ से जाएगा, अंडरग्राउंड के टंकाज में चला जाएगा। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाटर वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड, उसको कलेक्ट नहीं किया जाता। दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप, वो किसको क्लीन करती है बेटा, रूफ को और पाइप को। देखो फर्स्ट रेन तो हम अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो एसिड रेन होते हैं, क्योंकि ना कुछ पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं पॉल्यूटेड आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर में, तो पहली रेन को एसिड रेन बोला जाता है। तो ट्रेडिशनली भी लोगों को पता है कि पहली बारिश अच्छी नहीं होती, वो एसिड रेन बोली जाती है, वो अच्छी नहीं होती। तो उसका इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए और रूफ्स को और पाइप्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तो वैसे भी उनका एसिड रेन का ना पता हो तो पहले तो क्लीन करेंगे ना बेटा, तो पहली रेन को क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, के बाद वो टंकास को क्या हो जाते हैं, स्टोर करते हैं। मैनी हाउस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंका, और बहुत सारे अंडरग्राउंड रूम्स है बेटा एडजॉइनिंग द टंका, किसके साथ कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं, जो कि किससे एडजॉइंड है, टंका से एडजॉइन होते हैं, टू बीट द समर हीट, को बीट करने के लिए, और एज इट वुड कीप द रूम कूल, अब रूम भी क्या रहेगा, कूल रहेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड एक बिल्कुल वाटर बना हुआ है और फुल ऑफ वाटर से उसको बोला जाता है। इसके आज